रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मोहतरम सामीन व शामियात, आज की इस पाकीज़ा प्रोग्राम में मेरा मौजू है ज़बान की हिफाजत। ज़बान हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो बज़ाहिर तो इंतहाई छोटा मालूम होता है, मगर हकीकत में इस एक ज़बान से इंसान फलाह व कामरानी से भी हमकनार हो सकता है और तबाही व बर्बादी से भी दो चार हो सकता है। इसी ज़बान की बदौलत बिखरे रिश्ते जुड़ जाते हैं और इसी के सबब आबाद घर वीरान हो जाते हैं। ज़बान की इसी अहमियत के पेश नज़र हमारे शरीयत में इसकी हिफाजत पर बड़ा जोर दिया गया है। यहाँ तक कि ज़बान से लान तान करने वाले के ऊपर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बर्बादी और वेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। इतना ही नहीं, ज़बान की हिफाजत को निजात से तावीर किया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आकर अर्ज़ करने लगे कि निजात हासिल करने का क्या तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निजात का वाहिद नुस्खा बतलाते हुए फरमाया कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, इसी में तुम्हारी निजात है। एक दूसरी हदीस में तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए जन्नत की ज़मानत दी है जो अपने शर्मगाह और ज़बान की हिफाजत की ज़मानत दे। मेरी प्यारी बहनों, यह इंतहाई अफसोस की बात है कि ज़बान की हिफाजत को जिस कदर ताकीद हमारी शरीयत में है, हम औरतों में इसके मुतालिक इतनी ही ज़्यादा गफलत है। सबसे ज़्यादा ज़बान दराजी, चुगलखोरी, गीबत और इंसान तराशी में औरतों का नाम ही आता है। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के दरमियान एक तकरीर में फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को ज़्यादा देखा है। एक औरत पूछ बैठी कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि तुम औरतें लान तान में बहुत आगे हो, दूसरे अपने शोहरों की नाशुक्री हद से ज़्यादा करती हो। मेरी प्यारी माएँ और बहनें, आज हम औरतों की कोई ऐसी मजलिस नहीं होती कि जहाँ दो चार औरतें इकट्ठी हो और किसी की गीबत ना हो, किसी की शिकायत ना बयान की जाए, किसी की ऐब जुई ना हो। याद रखो मेरी बहनों, अगर आप किसी की कोई बुराई उसके पीठ पीछे करती है, अगरचे वाकई वो बुराई उसके अंदर मौजूद है, तो उसी का नाम गीबत है। गिबत के अलावा ज़बान से की जाने वाली एक और आम बुराई है झूठ। झूठ बोलना आजकल एक आम आदत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बखिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ। पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ। पूछा गया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को जहन्नम का रास्ता दिखलाने वाला बतला दिया, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि नबूवत से पहले भी आपने कभी झूठ नहीं बोला। यही वजह है कि सारा मक्का आपको शादिक अमीन के नाम से याद करता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी ज़ुबान को झूठ और दिगर बुराइयों से महफूज रखने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम।